हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको एक टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है जीआई टैग। देखो, ये न्यूज़ में तो रहता है, न्यूज़ में तो आता ही रहता है, बट अब ये स्टैटिक टॉपिक बन चुका है। मतलब जीएस का ये स्टैटिक पार्ट बन चुका है, जनरल स्टडी का। न्यूज़ में क्यों रहता है भाई, करंट में क्यों चीज़ें आती रहती है? बिकॉज कुछ चीज़ें, कुछ जियोग्राफिकल टैग्स जो हैं अगेन एंड अगेन, मतलब एक टाइम के बाद ऐड होते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट उनके थ्रू ऐड करती रहती है, तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आता रहता है। बट आप इसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, वो स्टैटिक पार्ट बन चुका है। स्टैटिक में भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो इससे न्यूज़ वाली चीज़ें, जो न्यूज़ में रहता है कि ये वाला, जैसे छोटे एग्जाम्स की बात करूँ तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में और भी जो हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला पर्टिकुलर टैग जो है वो न्यूज़ में था। जियोग्राफिकल टैग कौन से स्टेट से दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या उस कई सारे, मान लो कि उस स्टेट का नाम दे देगा और उसके कई सारे प्रोडक्ट दे देगा, बोल देगा कि इस स्टेट से कौन सा है। ऐसे कई सारे के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं ये सिविल सर्विस की बात करूँ तो, या यूपीएससी में कुछ जहाँ पर थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है इनकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जहाँ पर जीएस की चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो, सबसे पहले तो जी आई टैग होता क्या है। जी आई टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियो, आप नाम से ही समझना, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो, जियो, जियो मीन्स अर्थ होता है, जियोग्राफिकल मीन्स अगर आप बात करोगे तो जियोग्राफी, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी यानी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर ओरिजिन की बात होती है। Geographical indication tag is a legal certification identifying goods that originate from a specific region. ध्यान देना, originate from a specific region, किसी particular region से originate होता है, and possess a quality, characteristics, reputation, attribute to that place, उस particular origin के कारण ही होता है। मैं अगर समझाऊं, जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ सपोज दी जा रही है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, पहला जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। तो वो दार्जिलिंग नाम की जगह है जहाँ पर वो पर्टिकुलर, वो स्पेशल वेराइटी की टी चाय वहाँ पर प्रोड्यूस करी जाती है, जिसकी वजह से उसको दिया गया। अब वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो दार्जिलिंग को मिला है, दार्जिलिंग टी को मिला है, तो कहीं और के लोग, मान लो कि मुंबई में या किसी महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाओ, वो चाय, अब ऐसा नहीं है कि वो दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करें और बोलें कि नहीं ये हमारे यहाँ की है। नहीं, उस पर्टिकुलर ओरिजिन, उस पर्टिकुलर की लोकेलिटी, उस पर्टिकुलर की इन्वायरमेंट की वजह से, वहाँ की मिट्टी की वजह से उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, तो उसी की रहेगी। मतलब पेटेंट जो है उन्हीं का रहेगा, उसी जगह का रहेगा, राइट। अब उसके बाद कौन सी अथॉरिटी लॉन्च करती है, इंडिया में क्या है स्टेटस है इसका, वर्ल्ड में क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लॉन्च किया गया था। इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया सितंबर 2003 में। ठीक है, इंडिया में सितंबर 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया। जिस एक्ट के थ्रू आया है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में ये है, अंडर द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोसी एम्स क्या है, मतलब इसका कुछ एक टारगेट होता है, क्यों लॉन्च किया जाता है? तो भाई लॉन्च इसलिए किया जाता है कि इसकी एक जो उनकी प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है किसी पर्टिकुलर जगह का, उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि आपको दार्जिलिंग टी है, तो वहाँ पर उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक एरोमा है, स्पेसिफिक क्वालिटी है उसमें, वो बाकी जगह में नहीं हो सकती। तो उस जगह को, उस पर्टिकुलर आइटम को प्रोटेक्ट करना, ये जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मार्केट में एक वैल्यू मिले, उस चीज़ का नाम हो, उसके कारण लोग अपनी एक ऑथेंटिसिटी यानी उस पर विश्वास कर सकें कि हाँ अगर ये जीआई टैग लगा है दैट मीन्स कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमें ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो उस प्रोटेक्ट करना होता है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर आइटम फॉर ए स्पेसिफिक रीजन।
और क्या होता है कि जैसे उसकी वजह से मिसयूज़ होने लगता है, तो मिसयूज़ अथवा इमिटेशन यानी नकल करने लगते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करना होता है कि उसको भी प्रिवेंट करें उस पर्टिकुलर रीज़न के जो भी प्रोडक्ट है, राइट। उसकी मार्केट वैल्यू को इन्हेंस करना, मार्केट वैल्यू जो है उसको इन्हेंस करना, बढ़ाना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देना कि जो वहाँ पर सपोज मान लो कि जो पर्टिकुलर मान लो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो फार्मर जो है उस जगह के वो पुअर हैं, मान लो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एक मार्केट में एक वैल्यू मिले, उनको जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको वैल्यू मिले, राइट। लाइवलीहुड उनको मिले, मतलब उनको रोजगार मिले, एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ग्लोबल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज कर सकें लोग ऑथेंटिक लोकल गुड्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस किस एरिया में ये जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लाइक क्रॉप हो गया, स्पीसीज यानी मसाले हो गए, फ्रूट्स हो गए, लाइक अब दार्जिलिंग टी की बात करूँ तो ये पहला जीआई टैग था जो इंडिया में दिया गया था 2003 में, राइट। नागपुर की ऑरेंज, नागपुर के संतरे फेमस हैं आप जानते हो। हैंडीक्राफ्ट में दिया जाता है लाइक आर्टिसनल प्रोडक्ट, लाइक मैसूरू का सिल्क हो गया, बनारस का ब्रोडकेड हो गया, जयपुर की ब्लू पॉटरी हो गई। उसके अलावा फूड प्रोडक्ट दिया, मतलब 5 चीज़ों में ये जनरली देखो, ये 5 चीज़ों में ही सारी चीज़ें और फिर सब क्लासीफाई हो गई हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट को दिया जाता है, फूड प्रोडक्ट को दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, लाइक आप कहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे, तो जैसे मान लो ताला बन रहा है, सपोज लॉक, ताला बन रहा है किसी पर्टिकुलर जगह का उस फेमस है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर नेचुरल प्रोडक्ट भी आ जाते हैं उसी में। तीसरा जो हम पढ़ रहे थे फूड प्रोडक्ट, उसमें ट्रेडिशनल डिलीशियस सच है तिरुपति लड्डू, तिरुपति बालाजी के लड्डू वो फेमस है, तो तिरुपति लड्डू जो है उसी जगह को जीआई टैग दिया गया है। अब किसी दूसरी जगह पता चले कि लड्डू तो सब जगह बनते हैं, बट वो जीआई टैग नहीं मिलेगा बिकॉज वहाँ के उस लड्डू की स्पेसिफिक कुछ क्वालिटी है। हैदराबादी हलीम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टाइड टू स्पेसिफिक रीजन, लाइक आरनामुला का नाडी, मेटल मिरर हो गया, राइट। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट की बात करूँ तो आइटम डिराइव फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल से नाम पता चल रहा है कि जो आइटम नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव होते हैं, एक्चुअली वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होते, नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव होते हैं, सच एज मकराना का मार्बल हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब हम जीआई टैग पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ की फीचर्स भी होते होंगे, तो की फीचर्स में ये होता है कि देखो ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट जैसे मैं कि आपको समझा चुका कि मान लो दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया, ये 10 साल के लिए मिलता है, ये भी ध्यान रखना कि 10 साल के लिए क्वेश्चन आता है, तो 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल के बाद रिन्यू हो सकता है, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट दे दो कि मतलब राइट होता है उनके पास जो जहाँ जिस जगह के लिए जिस प्रोडक्ट के लिए मिलता है, कि उनके अलावा उसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता या उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता, राइट। टू ऑथोराइज प्रोड्यूसर फ्रॉम द रीजन, उस जगह से। फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए कि भाई हाँ ये विश्वसनीय प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि उसमें जीआई टैग लग गया, एक टैग यानी स्टिकर लग गया, जीआई लग गया, दैट मीन्स कि अब आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो कि ये काउंटरफिट नहीं हो सकता, जाली नहीं हो सकता, बनाया हुआ नहीं हो सकता, मतलब बनाया कि मतलब उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मेकिंग काउंटरफिट लीगली पनिशबल, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करता है, और अगर काउंटरफिट यानी कुछ जाली काम कर रहे हो तो वो पनिशबल होगा। बूस्ट रूरल डेवलपमेंट, प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड प्रमोट सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमी, भाई लोकल इकोनॉमी प्रमोट होगी क्योंकि लोकल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई अगर जीआई टैग मिलेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, मीन्स उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा दैट मीन्स कि जो गरीब हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक अच्छी कीमत मिलेगी, तो बढ़ेगी ना इकोनॉमी, राइट। हेल्प जीआई प्रोडक्ट गेन विजिबिलिटी इन द ग्लोबल एग्जीबिशन, ग्लोबल लेवल पर जो एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी होती है वहाँ पर उनको एक नॉलेज, मतलब उनको को बूस्ट मिलता है। ट्रेड फेयर, एक्सपोर्ट मार्केट, ये सारी चीज़ें। इंडिया करेंटली है 605 जीआई टैग, देखो ये पुराना है, लगभग आपके आज के टाइम में 650 या उससे ज़्यादा के आसपास अप्रॉक्स में आप समझ सकते हो। प्रोडक्ट अक्रॉस द हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट, राइट। इन 5 चीज़ों में दिया जाता है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, HA, हैंडीक्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और नेचुरल हो गया, ठीक है। ये 5 चीज़ों में मिलता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। कुछ चीज़ें जो हम ट्रिक से याद करते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, अदरवाइज भूल जाता है। हाफ मैन आप जिस भी तरीके से आप याद कर सको, HAFMN,
हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ चीज़ें। अब देखो, जो रेगुलेशन है जीआई टैग का वो किसके द्वारा होता है, तो ग्लोबल लेवल पर अगर बात करूं तो कवर्ड एज एलिमेंट ऑफ आईपीआर अंडर द पेरिस कन्वेंशन 1883। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर के अंडर पेरिस कन्वेंशन जो हुआ उसमें 1883 में उसमें हुआ फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जिसको बोलते हैं वही। ठीक है, कवर्ड अंडर द ट्रिप्स, आईपीआर का ही ट्रिप्स होता है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, और द डब्ल्यूटीओ, ये भी ध्यान रखना है कि ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारी एजेंसीज होती है, तो वो डब्ल्यूटीओ का ही ये जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये डब्ल्यूटीओ का ही है। मतलब अगर मैं समझाऊं जैसे आपको कि भाई ये हो गया डब्ल्यूटीओ, तो इसी के अंदर ट्रिप्स हो जाता है, या और भी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती है, इसके सबसेक्ट आ जाते हैं, तो डब्ल्यूटीओ के अंडर में आता है। ये ध्यान रखना है बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई। जैसे हमने इंडिया में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है, ये अभी हम ग्लोबल लेवल पर बात कर रहे हैं। पेरिस कन्वेंशन ध्यान रखना है कि जीआई टैग से जुड़ा हुआ है, ट्रिप्स जुड़ा हुआ है, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पर बात हो गई। इंडिया के फेवर में अगर बात करी जाए तो हमने जैसे कि पढ़ा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये हमने पढ़ा। ठीक है, देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन्फोर्स इट इन 2003। 2003 में इंडिया में पहली बार ये इन्फोर्स हुआ, कौन से महीने में, सितंबर में। सितंबर नहीं भी ध्यान रहेगा तो 2003 में, और पहला प्रोडक्ट वो था दार्जिलिंग टी, राइट। ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी 10 साल के लिए दिया जाता है, और रिन्यूअल होता है, आप उसको बाद में भी रिन्यू करवा सकते हो अगर वो चीज़ें क्वालिटी आप मेंटेन हो रही हैं, आप कर पा रहे हो मेंटेन। देखो ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं होती कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी को दिया जाता है, ये एक आदमी के द्वारा बना, हाँ उसका एक ग्रुप होता है, अगर वो मिलके या उस पर्टिकुलर जगह की लोकेलिटी से वो प्रोड्यूस हो रही चीज़ें तो, और आप बाद में मेंटेन कर पा रहे हो तो उसको रिन्यू करवा सकते हो, राइट। रजिस्ट्रीज की कहाँ होती है, तो वो चेन्नई में होती है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। रजिस्ट्रार ऑफ द जीआई, कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, मतलब उसको एक पेटेंट मिलता है। ठीक है भाई, नोडल डिपार्टमेंट तो DPIIT जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड लेवल पर WTO, उसमें ट्रिप्स आ जाता है, TRIPS। इंडिया लेवल पर ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन आ गया, 10 साल के लिए दिया जाता है। और अगर बात करोगे डिपार्टमेंट की तो DPIIT ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडिया लेवल पर आप बात करोगे, और ये वाला वर्ल्ड लेवल पर। क्वेश्चन सब जगह से आते हैं, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, चीज़ें जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। जीआई टैग देखो दिया जाता है, कुछ चैलेंजेस है। इंडिया में इतने कम जीआई टैग, लगभग मान लो 650 700 के आसपास है, मतलब लगभग 700 से कम ही है अभी। देखो चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतने कम क्यों जीआई, क्या कंट्री कम है, छोटी सी कंट्री क्या है, नहीं भाई। इंडिया एक अपने आप में वर्ल्ड की लगभग मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, आप कह सकते हो चाइना को भी लगभग पीछे छोड़ दिया हमने। पर इतनी ज़्यादा वेराइटी डाइवर्सिटी इंडिया में है, फिर भी इतने कम जीआई टैग, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि देखो लो रजिस्ट्रेशन रेट। जीआई टैग के लिए पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब करेंगे उसके बाद ही तो वो चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी। इंडिया लैक्स बिहाइंड नेशन लाइक चाइना में 9,785, लगभग 10,000 को टच करने वाले जीआई टैग है। ठीक है, जर्मनी में समझो तो 7,500 से ऊपर है। हंगरी में देखोगे तो 7290 7300 के आसपास, ये पुराना डाटा है तो अभी तो इंक्रीज हो गए होंगे। ये बर्ड आईपी इंडिकेटर 2024 की बात है, अब आप समझ लो कि 2025 लगभग एंड होने वाला है, एक महीने लगभग बचे हैं, नवंबर चल रहा है, दिसंबर बचा है। तो मतलब ये चीज़ें आप समझ लो कि एटलीस्ट इतना इतने से ज़्यादा है, और इंडिया में लगभग 700 के आसपास, तो इतने कम क्यों, तो यही वजह है कि लो रजिस्ट्रेशन रेट है, मतलब रजिस्टर ही बहुत कम करते हैं। उसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब कैसे कि भाई लाइक कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश हैव मोर जीआई रजिस्ट्रेशन देन अदर, झारखंड, त्रिपुरा, ये इस जगह के लोग मतलब करते ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है। आप समझो ना कि जैसे उत्तर प्रदेश लगभग लीडिंग में है, लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग है।
कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात से हो गए, बाकी कुछ और भी स्टेट हैं जो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है, बहुत ना के बराबर। उसके बाद जीआई वॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल वॉल्यूशन का कैसे कि लाइक बनारसी सिल्क जो है इस कॉपी इन सूरत, सूरत में कॉपी हो गया तो उसका वॉल्यूशन हो रहा है ना, यूजिंग पावर लूम टू क्रिएट चीपर इमिटेशन, मतलब उसका एक सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हैं। लाइक लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि इसके कारण हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लाइक मैनी रूरल प्रोड्यूसर अनअवेयर ऑफ द जीआई बेनिफिट, जो गांव के लोग होते हैं उसके जीआई के जो बेनिफिट होते हैं उससे अवेयर ही नहीं होते हैं। कैसे कि जैसे कि मान लो कग्गा राइस हो गया, अब मान लो इसको सपोज जीआई टैग मिल गया, अब भाई ये राइस आप इंडिया के कोने कोने में भेज सकते हो, उसको वैल्यू मिलेगी। वर्ल्ड लेवल पर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पर वैल्यू मिलेगी। वर्ल्ड लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि जीआई टैग मिला है तो लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, राइट। साल्ट टोरेंट वेराइटी फ्रॉम द कोस्टल रीजन ऑफ द कर्नाटका रिमेन अंडर द रिकॉग्निशन। अब आप समझो कि साल्ट टोलरेंट है, मतलब साल्टी पानी जो वहाँ पर कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर साल्टी वाटर जाता है, फिर भी वो साल्ट टोरेंट है कर्नाटका को उस पर्टिकुलर रीजन का, ये वाला कग्गा राइस, पर उसको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जियोग्राफिकल डिस्प्यूट है कि जैसे डिस्प्यूट का मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो बॉर्डर पर लाई कर रहा है, इसको सपोज यहाँ पर है, अपन ईस्ट साइड बात करें तो ओडिशा कह रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और वेस्ट बंगाल कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट है। जैसे एक रसगुल्ला और रसगुल्ला आपने सुना होगा, ये दो थे, फिर अल्टीमेटली दोनों को जीआई टैग मिला, तो रसगुल्ला एक का हो गया और रसगुल्ला दूसरे का हो गया। तो ऐसे होता है कि मल्टीपल स्टेट क्लेम जीआई फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अब उसको कोई स्टेट बोल रहा है कि ये हमारे स्टेट का है, कोई दूसरा स्टेट बोल रहा है उसका निगवार कि ये हमारे स्टेट का है, तो वही चीज़ें हो जाती है कि जियोग्राफिकल डिस्प्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, बासमती राइस यहाँ पर दिया है, फेस ओनरशिप क्लेम फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। अब बासमती राइस कई जगह होता है, ऐसे रसगुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ। पोस्ट रजिस्ट्रेशन इश्यू कंसर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर and under the process for the claiming authority user. Example, farmer with the GI tag producer often lack knowledge of the GI process, कि उसके जीआई की जो प्रोसेस होती है उससे भी अनअवेयर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस एंड इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंडिया में बहुत कम जीआई है। मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ ये है कि करंट स्टेटस इंडिया में क्या है, तो भाई मैं देखो बताया जैसे कि फर्स्ट जीआई टैग वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी, कब दिया गया था? 2004-5 में। ये दार्जिलिंग टी पहला जीआई टैग था इंडिया में, तो इस वजह से कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पहला प्रोडक्ट कौन था जिसे जिसे इंडिया में जीआई टैग दिया गया, तो वो दार्जिलिंग टी थी। कब दिया गया था? 2004-5 में। और इंडिया में पहली बार जीआई टैग का रिकॉग्निशन कब हुआ, तो वो सितंबर 2003 में। कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है? यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। देखो, ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बताता हूँ बिकॉज आप समझो कि जीआई यानी गुड्स एंड गुड्स इंडिकेटर होता है, जो कौन सा इंडिकेटर होता है भाई? जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा था? 1999। इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, पहली बार सितंबर 2003 में रिकॉग्निशन मिला और 2004-5 में आपको मिल गया पहला जीआई टैग, और वो था दार्जिलिंग टी को, ठीक है। द नंबर ऑफ जीआई टैग इशू बाय डिपार्टमेंट टिल 2000 जुलाई 2024 स्टैंड फॉर 605। तो वही बता रहा हूँ कि लगभग मान लो कि 650 से 700 के आसपास अभी फिर से और भी मिलते रहते हैं, एक टाइम टाइम मिलता रहता है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट, फॉलोड बाय तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा यूपी में है और उसके बाद तमिलनाडु है, और ऐसे और भी सारे स्टेट हैं। कुछ अभी रिसेंटली जो जीआई टैग मिला है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो, सिक्किम का एक लेप्चा पमतोंग पुलित, लेप्चा पमतोंग पुलित ये वाला है, तो इसको मिला है जीआई टैग। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो वो सिक्किम नाम पहले नहीं लगाएगा, आपसे पूछेगा कि लेप्चा पुमतोंग पुलिट कहाँ मिला है, तो सिक्किम को मिला है ये। फिर लेप्चा, लेप्चा से ही आप समझ सकते हो कि तुंगबक, ये भी सिक्किम का ही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद पन्ना डायमंड, भाई आप डायमंड से भी आप समझ सकते हो, पन्ना तो जगह है ही सही एमपी में, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वो डायमंड के लिए फेमस है। तो डायमंड से भी आप समझ सकते हो और पन्ना से भी आप समझ सकते हो, दोनों को कंबाइन से भी समझ सकते हो। जो एमपी के होंगे या एमपी के आसपास के एरिया में तो वो भली भांति समझते होंगे, वो एमपी से मिला है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कि बोडो का और नई। तो बोडो यानी बोडोलैंड एक नाम की जगह, एरिया, रीजन है, कहाँ है, असम में। तो बोडो आप नाम देख के ही समझ सकते हो कि ये असम का है, एक पर्टिकुलर सॉल है, ठीक है। अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल ये गुजरात से, आप समझ सकते हो ये वाला। तो अंबाजी नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये गुजरात साइड ये इस टाइप का नाम होता है, और वहाँ से एक अंबाजी नाम के लीडर भी फेमस थे, आई थिंक। फिर अपातनी टेक्सटाइल, अपातनी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से ये दिया गया है, देख लो। उसके बाद मारथंडम हनी, मारथंडम हनी जो है हनी, वही हनी जिसको आप जानते हो, ये तमिलनाडु से दिया गया है, ठीक है। कौन सा, मारथंडम हनी, ध्यान रखना ये रिसेंट के हैं, तो रिसेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई ना कोई नाम दे देगा। उसके बाद कन्नाडी पाया, केरला से। साउथ के नाम कुछ अलग होते हैं, आप जानते हो, तो थोड़ा सा आप यहाँ से भी हिंट कर सकते हो। केरला का के से केरला, के से कन्नाडी पाया, तो ये अभी केरला को दिया गया है। मारथंडा मनी आपको बता दिया कि ये तमिलनाडु से है। और एक और घी मिला है, देखो, बेडू एंड बद्री काऊ घी, गाय का घी है, बेडू एंड बद्री नाम का, वो उत्तराखंड यानी उत्तरांचल से मिला है, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से दी जाती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप समझ लो कि भाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कितने टाइम में रिन्यू होता है, वर्ल्ड लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करती है। मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ, वर्ल्ड लेवल पर इसको कौन करता है, तो भाई डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ में ही ट्रिप्स आता है। इंडिया लेवल पर अगर बात करोगे तो इंडिया लेवल पर कौन सा, डीपीआईआईटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, और पहली बार 2004-5 में दिया गया था। और कौन देता है, इसी में एक और आ जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, क्लियर है। पहली बार 2004-5 में दिया गया, सितंबर 2003 में ये रिकॉग्निशन मिला इसको। जो पहला प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग टी था, दार्जिलिंग टी था, 10 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एरिया में दिया जाता है, तो देखो, एक तो एग्रीकल्चर में दिया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट को दिया जाता है, और फूड प्रोडक्ट को दिया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया जाता है, उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट को भी दिया जाता है। तो ये 5 जगह दिया जाता है, समझ आया। इसका इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस, इसके चैलेंजेस मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। आई थिंक कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखो, आप एक बार जब पढ़ते हो ना, और चीज़ें जब आपको थोड़ा सा एक बार उसी में रिवाइज हो जाती हैं कंक्लूड करके, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाए कि आपने इससे अपनी माइंड में निचोड़ क्या सीखा, कंक्लूजन क्या लिया, अपने माइंड में रखा क्या, पढ़ तो लिया, पर इतने में से कंक्लूजन में कुछ आया दिमाग में कि नहीं आया। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया है कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बताओ, अरानामुला कनाडी, कनाडी अभी हमने केरला का पढ़ा था, बट ये कनाडी कुछ और था। अब इसमें बात किया कि फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट, दार्जिलिंग टी, कटर्निया राइस, कटर्निया घाट ये कहाँ का होता है, ये भी है। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, अगर आपको याद हो तो। मधुबनी पेंटिंग बिहार, ये नेपाल साइड पड़ता है, तो ये बिहार की एरिया का है। कटर्निया घाट आई थिंक ये ओडिशा का है, आप एक बार कंफर्म करना। दार्जिलिंग टी, ये तो हमारा आंसर है, फर्स्ट प्रोडक्ट था, हमारा आंसर यही होगा, दार्जिलिंग टी। अरनामुडी कनाडी ये आई थिंक केरला का है, अब एक बार कंफर्म कर लेना। बट यहाँ पर जो बोला फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट, तो वो दार्जिलिंग टी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। देखो, बनारस का ब्रोकेट एंड साड़ी, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू, तिरुपति लड्डू को तो मिला है, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा ये फेमस है, पर इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिला है,
देखो भाई, फेमस होना अलग चीज़ है। जैसे कि हमने चैलेंजेस में पढ़ा था कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम होता है, डाइवर्सिटी होती है, या उसमें से जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी होती है उसमें कई सारी प्रॉब्लम होती है कि लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लोग उससे अनअवेयर रहते हैं फार्मर, ठीक है, रूरल एरिया में। तो अब यही है कि राजस्थान का दाल बाटी चूरमा फेमस है, बट ये किसी वजह से इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। बनारस का ब्रोकेड एंड साड़ी, यस, इसको मिला है। जैसा कि आपने देखा था, मैं बताया था कि बनारस का ब्रोकेड साड़ी जो था इसको सूरत में कॉपी कर लिया गया, ठीक है, और इसका एक चीपेस्ट वर्जन बनाने लगे। तो यही चीज़ है कि वहाँ पर फिर मिसयूज़ भी होने लगता है। तो बनारस का ब्रोकेड एंड साड़ी इसको मिला है, तिरुपति का लड्डू मिला है। सेकेंड ऑप्शन अगर देखो, अगर सेकेंड स्टेटमेंट नहीं है तो आप इस वाले से इसको निकाल सकते हो, इसमें से इसको निकाल सकते हो। 1 1 तो आपको कंफर्म हो गया, और बाय द वे इसका ऑप्शन हमारा 1 एंड 3 है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यूपीएससी का ये प्रीलिम्स का 2025 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का। 2018 में क्वेश्चन आया, इंडिया इनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ऑब्लिगेशन 2। अब ये वर्ड लेवल पर बात कर दिया, आईएलओ को कंप्लाई करना चाहिए, आईएमएफ को कंप्लाई, यूनाइटेड को, डब्ल्यूटीओ को। वर्ल्ड ट्रेड देखो, अब आप भाई समझ सकते हो, अगर आपने पढ़ाई करी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डब्ल्यूटीओ को कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में हमने अभी देखा, देखो पिछले पेज में मैं आपको बताया, डब्ल्यूटीओ जो ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ के अंडर में ट्रिप्स, तो उसको कंप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपने कुछ निचोड़ सीखा है, पढ़ा है, तो भाई आते हैं क्वेश्चन, कई बार आते हैं। ये तो मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सब की इंपॉर्टेंस को समझो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एग्जाम ट्रिक्स नाम का ये जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में है, राइट। इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स यानी क्वांट, रीजनिंग, डीआई, अब स्टैटिक जीके या करंट की जीके यानी जीके जीए आप जिसको बोलते हो, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लाने की कोशिश करता हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करो, मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपको, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ उसमें आपको वो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी वीडियो में ही याद हो जाए, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसी वीडियो में ही देखते देखते आपको याद हो जाए, मेरा यही प्रयास रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।